बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी गाजर के हलवे की रेसिपी। गाजर का हलवा मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जिसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा गाजर हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने गाजरें ले ली हैं। 4 किलो मेरे पास गाजरें हैं और ये जो बिल्कुल मीडियम साइज़ की गाजरें हैं। आपने ज़्यादा मोटी नहीं लेनी, क्योंकि जो मोटी गाजर होती है उसके अंदर एक डंडल सा होता है और वो मोटा होता है, वो ना तो जल्दी गलता है और वो खाने में भी वैसे भी मज़े का नहीं लगता। तो आपने बिल्कुल इसी साइज़ की गाजरें लेनी है। और अब हम इसको साइड पर करते हैं और इसके जो छिलके हैं वो उतार लेते हैं। तो चलें जी, अब हम गाजरों के जो छिलके हैं वो उतार लेंगे। इस तरह से आप छिलके उतार लें इसके। इस तरह से जल्दी से मैं सारी जो गाजरें हैं उनके छिलके उतार लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने सारी गाजरों के जो छिलके हैं वो आप देख सकते हैं रिमूव कर लिए हैं। और अब हम इसे जो है दोबारा से 1-2 पानी से वॉश कर लेंगे। कुछ हलवाई जो होते हैं वो ऐसा करते हैं कि जो कद्दूकश करने के बाद गाजरों को वॉश करते हैं, उससे जो हलवे के ऊपर चमक सी आ जाती है, लेकिन कलर तो अच्छा होता है लेकिन वो खाने में उसका फ्लेवर जो है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए हमने कद्दूकश करने से पहले 1 से 2 पानी से इसे वॉश करना है, फिर हम इसे कद्दूकश करेंगे। तो जल्दी से मैं इसे 1-2 पानी से वॉश कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाजरों को यहाँ पर मैंने 1-2 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये देखिए, और पानी से मैंने वॉश कर लिया है और अब हम इसे कद्दूकश करना स्टार्ट करते हैं। कद्दूकश करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कद्दूकश ले लिया है और एक बर्तन ले लिया। अब हम कद्दूकश कर लेंगे गाजरों को। तो आपने ये जो मोटा साइज़ है ना, इस साइज़ इस तरह से आपने यहाँ से कद्दूकश आपने करना है। गाजर को ब्रीक वाली साइड से आपने नहीं करना, मोटे वाली साइड से करना है। और ये जो पीछे वाली साइड है गाजर की वो मैंने नहीं उतारी, क्योंकि जब हम सारी कद्दूकश कर लेते हैं तो ये वाला जो पीस रह जाता है, इससे हमारे हाथ में चोट नहीं लगती। अगर हम ये उतार देंगे तो जब कद्दूकश करेंगे ना सारी गाजर को, तो एंड पे हमारे हाथ को चोट भी लग सकती है। तो सारी गाजर को हम मोटे वाली साइड से जो है कद्दूकश कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया है। तो ये देखिए व्यूअर, सारी जो गाजरें हैं हमारी वो कद्दूकश हो गई हैं। अब हमें इन्हें वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही इसे वॉश कर लिया था। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड कर देंगे गाजरों को। कद्दूकश की गाजरें इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो चलिए जी, गाजरों को मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है और इसी के साथ ही हम ऐड कर देंगे 2 कप चीनी। क्योंकि गाजरें हमारी 4 किलो हैं तो हम चीनी के जो कप हैं वो 2 कप ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही ऐड करेंगे 10 से 12 इलायची छोटी वाली। और इसको मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। आपने स्पैचुले से मिक्स करते हुए पकाना है, क्योंकि जो गाजरें हैं वो नीचे लगना शुरू हो जाएंगी। 4 से 5 मिनट के बाद ये जो गाजरें हैं वो अपना पानी छोड़ना शुरू हो जाएंगी, तो फिर ये जो गाजरें नीचे नहीं लगेंगी। इसलिए 4 से 5 मिनट आप स्पैचुले को चलाते हुए ही मिक्स करते हुए पका लें गाजरों को। तो मैं जल्दी से 4 से 5 मिनट पका लूँ गाजरों के पानी छोड़ने तक, फिर आपको दिखाती हूँ। तो गाजरों को यहाँ पर पकाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। गाजरों ने ये देखें व्यूअर पानी अपना छोड़ दिया है। तो गाजर जब पानी छोड़ दे तब हमने ऊपर से कवर लगाना है। तो हमारी गाजरों ने पानी छोड़ दिया है, तो अब हम ऊपर से कवर लगा देंगे। कवर लगा के 10 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कवर लगाए हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं कवर को हटा दूंगी।
तो माशाल्लाह गाजरें जो है हमारी वो अच्छी तरह से गल गई हैं। यहाँ पर मैंने कवर 10 मिनट के लिए नहीं लगाया, क्योंकि 10 मिनट में मेरी जो गाजरें थी वो नहीं गली, तो मैंने 2 से 3 मिनट और कवर लगाया है। अगर आपकी गाजरें 10 मिनट में गल जाएं तो ठीक है, अगर ना गलें तो आप 3 से 4 मिनट और कवर लगा के पका लें। अब ये जो पानी इसके अंदर रह गया ना, ये हम कवर हटा के 2 से 3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे, ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए। पानी आपने ज़रूर इसका खुश्क करना है। तो जल्दी से मैं भी इसका पानी खुश्क कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाजरों को मैंने 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है। माशाल्लाह अभी से बड़ी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। तो इस टाइम पर आकर इसके अंदर ऐड करेंगे 400 ml घी। अच्छा, आपने घी चाहे जो मर्जी ऐड कर लें, लेकिन इसके अंदर बस ऑयल नहीं ऐड करना। चाहे आप देसी घी ऐड करें या डालडा, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपने इसके अंदर ऑयल ऐड नहीं करना। और घी के साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़े से बादाम। ये बादाम मेरे पास हैं, जिसके छिलके मैंने रिमूव कर दिए, इसे ऐड कर देंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर अखरोट ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि अखरोट अगर आप ऐड कर देंगे ना, तो उससे जो कलर है आपके हलवे का वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 मिनट और पकाना है गाजर हलवे को घी के साथ। ये बहुत ही मज़े का गाजर हलवा बनता है। अगर आप सेम प्रोसेस से, सेम क्वांटिटी से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे बनाएंगे, तो इंशाल्लाह बहुत ही मज़े का आपका भी गाजर हलवा बन के रेडी होगा। ये बहुत ही मज़े का बनता है। आपने भी जब भी बनाना है सेम प्रोसेस से बनाना है। तो जल्दी से मैं 5 से 6 मिनट और पका लूँ घी के साथ गाजर हलवे को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाजरों को मैंने घी के साथ 5 से 6 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे खोया। 500 ग्राम खोया है मेरे पास, इसे ऐड कर देंगे, जिससे आप मावा भी बोलते हैं, ये वही वाला है। और इसको अच्छी तरह से अंदर हम मिक्स कर लेंगे। खोए को मैंने अच्छी तरह से अंदर मिक्स कर लिया है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त गाजर हलवा हमारा बन के रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का बना है और बनाना बहुत आसान है। जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट और दिखाती हूँ मैं इसकी फाइनल लुक आपको। मेरे साथ रहें। ये देखिए व्यूअर, बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो जल्दी से इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितना ज़बरदस्त गाजर हलवा हमारा बन के रेडी हो गया है। बहुत ही मज़े का बना है और बनाना बहुत आसान है। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी गाजर के हलवे की। गाजर का हलवा मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।